सर हमारी कंट्री में पहले ही बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं। नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो समझौता तो हमने 64 सालों में नहीं बदला। 18 सितंबर 2024 को ऐसा क्या हो गया कि इसके 64 साल पूरे होने से पहले हमने। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये मजबूर नहीं है, मजबूत है। ये अपडेट देख के और स्पेशली भारत का एक नोटिस देख के पाकिस्तानियों की नींद थोड़ी खराब होने वाली है। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। भारत ने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत बोलेगा यार देखो ऐसा है, बाढ़ में जाओ, तुमको करना है करो, नहीं करना भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने आप जो करना है हम करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिए। ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है। भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। कैसे? इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही एक ना झगड़ा, एक डिस्प्यूट तो है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये हम चले जाते हैं आलमी अदालत में। यहाँ एक खौफ का कह लीजिए कि एक थोड़ा सा रहता है हर वक्त के पता नहीं भारत हमला कर देगा, पता नहीं भारत क्या कर देगा, तो उस चक्कर में हम गजवा हिंद और क्या कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हमें भी पता है हम करने के काबिल नहीं है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये मजबूर नहीं है, मजबूत है। और इस गवर्नमेंट का नेचर वैसा ही है, सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट है, जैसा आप करेंगे वैसा करेंगे। और ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खास बात ये है, ये किसी भी डिसीजन को लेते हुए घबराती नहीं है, पीछे नहीं हटती। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है इस टाइम पर कि जब इंडिया में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट, लिटरली बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर एक टर्मोइल चल रहा है। भारत ने नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और पाकिस्तानियों को बोला है कि देखिए साहब ऐसा है, ये बहुत टाइम से बेवकूफी चल रही है, वी नीड टू स्टार्ट अमेंडिंग इट। और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि साहब दूसरी बारी आपने 2024 में पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा है। पहली बारी पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा था और उनको बोला था कि भाई 30 दिन में आपने जवाब देना है। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया और ये एक बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ लीगल डांस है जो भारत खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। बिकॉज एक टाइम के बाद एम्पल नोटिस देने के बाद फिर आपके पास एक आर्बिट्ररी डिसीजंस लेने के लिए और आप अपने आप डिसीजंस लेने के लिए आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनफेयर है। भारत के पास जितना लैंड एरिया है और जहां पर रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेट करती है, भारत के पास यूटिलाइजेशन जो शेयर है वो बहुत कम है। ये नोटिस दोबारा भेजा गया पाकिस्तान को 30 अगस्त 2024 को, जहां पर भारत ने बोला है कि साहब जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है उसके अंदर जहां पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई देश अमेंडमेंट और चेंज करना चाहता है तब दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के नेगोशिएशन करके इस दूसरे देश की जो भी कहानी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, भारत बार बार बोलता रहता है कि भाई ये ट्रीटी वन साइडेड है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जितने भी प्रोविजंस जो पहले साइन किए गए थे, वी डोंट एग्री विद देम एनीमोर। भारत ने यह भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। इंडस सिस्टम जो है उसके अंदर 4-5 रिवर्स आती हैं जिनका नाम है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी हमारे नेहरू चिच्चा जी के साथ हुई थी 1960 में। आपको समझ में आना चाहिए कि साहब 1960 में चिच्चा जी ने जो गलती करी थी आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। 1950 में चाइना के साथ जो उल्टे काम करे थे आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। 1960 में पाकिस्तान के साथ जो उल्टे काम करे आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। और यहां पर आप देखिए 1971 के अंदर जब हमने पाकिस्तान की लिटरली पतलूनें उतार दी थी, 93,000 सोल्जर्स उनके हमारे पास थे पास में, लेकिन हमारी सो कॉल्ड आयरन लेडी जिसके बारे में काफी लोग माला जपते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। अरे ये ट्रीटी तो छोड़िए, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भैया अपना बांग्लादेश का चिकन नेक को रिजॉल्व किया जाए। अरे चलिए वो भी छोड़िए, इनके दिमाग में ये नहीं आया कि जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वहां पर हैं उनको वापस लाया जाए। तो ये सोच लीजिए कितने नेशनलिस्ट थे इन लोगों ने जिन्होंने ये ट्रीटी साइन करी, और आज जिनके वंशज आज हमारे सिर पे मंडराते हैं उनके बारे में तो क्या कुछ बोले तो वो तो कम ही रहेगा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बिग न्यूज, बिग डेवलपमेंट ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ये नोटिस 30 अगस्त को भेजा गया, और अब ये सामने आ रहा है। और वो सारा नोटिस मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर इंडिया की तरफ से क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है। लेकिन इसका क्रक्स ये है कि भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है, डिमांड की है भारत ने
पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पर हम पहले काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन ये एक वो खबर है जिसको टेलीविज़न चैनल्स धमाकेदार खबर कहकर चलाते हैं, ये वही खबर है, क्योंकि बहुत कुछ चलता रहा और 6 डेकेड हो गए इसको। इसमें किशन गंगा डैम, फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के बीच कौन सा रिवर किसके पास, किसका पानी किसके पास जाना था और किस कंट्री ने उसको कैसे इस्तेमाल करना था, किसने डैम नहीं बनाए और किसने डैम बना लिए, और अब इसका क्या होगा। इससे पहले कई एक बार हम आप तक खबर पहुंचाते रहे हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया में मौजूद है, कभी दिल्ली में कहीं पर, और इंडस वाटर ट्रीटी पर वो डेलीगेशन गया और उसके पर बातचीत हुई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उस बातचीत का कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, वरना अगर उसका कोई रिजल्ट निकला था तो भारत ये नोटिस ना भेजता। तो भाई नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। इससे पहले ईरान की तरफ से नोटिस भेजा गया था और वो है गैस पाइपलाइन का मंसूबा, आपने क्यों उसको कंप्लीट नहीं किया, और हम आपको ये लास्ट मंथ का नोटिस दे रहे हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट कीजिए गैस पाइपलाइन, वरना ये होगा, वरना हम आपको ले जाएंगे आलमी अदालत में। और अब ईरान के बाद भारत ने भी पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिए। जो भी कह लीजिए, ये नोटिस के बाद वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से एक एक्सपोर्ट मैकेनिज्म और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत जो भी उसके रूल्स हैं उसके तहत एक मैकेनिज्म को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और जब उन्होंने बोला है, भारत के साथ एक्चुअली आवाज मिला के बोला है कि रिकंसिडरेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का राइट है कि साहब इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी सी एंड इफ इट्स अ वैलिड प्रॉब्लम, हमको रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा अंडर आर्बिट्रेशन। अब देखिए, इतना जो भी वो ट्रीटी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना टाइम तक कर सकते हैं करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत बोलेगा यार देखो ऐसा है, बाढ़ में जाओ, तुमको करना है करो, नहीं करना भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप जो करना है हम करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिए। भारत को पूरी तरह से राइट है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स करने का इन द वेस्टर्न रिवर्स, लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया, हैज द राइट ऑफ ऑब्जेक्शंस। पाकिस्तान के पास 80% इंडस वाटर का ड्रेनेज आता है। भारत के पास आपको 80, अगर पाकिस्तान के पास जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कितना भारत के पास आ रहा है। भारत ने जो भी अपना एलोकेशन है उसका 90% ऑलरेडी यूज कर चुका है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अभी ये टाइम क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि भारत बोल सकता है देखिए अभी तक तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जब हमारा यूटिलाइजेशन है क्रॉस 90%, नाउ वी नीड टू एक्चुअली रीलुक एट दैट ट्रीटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको और आगे लेके जाना है, हमको और डेवलपमेंट करनी है अपनी जगह के अंदर, ताकि जो हमारे लोग हैं उनको सहूलियत मिलती रहे। और ये वैसे भी यार ग्रीन एनर्जी सोर्स है, आप इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाइए, डैम बनाइए, सब कुछ करिए, इट विल बी मच बेटर फॉर अस। भारत के पास एक राइट है जो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर से पानी यूज करने का, मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने अलग अलग चैनल के द्वारा जो खबर है उसको आपने देखा है। जो न्यूज़ है बेसिकली ये है कि भारत ने एक बार फिर से एक और नया नोटिस पाकिस्तान को इशू कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। और यहाँ पर इस समय खबर ये भी है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो भी यहाँ पर एक तरीके से भारत के साथ में आया है और एक्टिव हो चुका है, कि क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अगर इस ट्रीटी में भविष्य में कभी कोई बदलाव होता है तो दोनों देश मिलकर इस पर बातचीत करके बदलाव कर सकते हैं। और भारत यही चाहता है। भारत का कहना है कि 50-60 साल से ट्रीटी चलती हुई आ रही है, तो अब इसमें जो है ना बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना बार बार नोटिस भेजने के बाद भी भारत को किसी भी प्रकार का जवाब यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो भारत को तो एक प्रकार से इसमें अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि भारत चाहता है, क्योंकि ये ट्रीटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर कोई देश इससे नाखुश है तो वो दोनों देश मिलकर बैठकर बातचीत करके ट्रीटी में बदलाव कर सकते हैं। और इसी को लेकर भारत सरकार की तरफ से बार बार पाकिस्तान को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे रहा है। और इससे परेशानी पाकिस्तान को ही होगी। और एक टाइम आएगा, यानी कि ये बार बार नोटिस इशू करने की वजह यही है क्योंकि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान इसका जवाब ना दे, तो फिर भारत पूरी दुनिया के सामने ये कह सकता है कि जो ट्रीटी में लिखा हुआ था उसके तहत भारत ने बदलाव करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर भारत जो है ना अब खुला है, भारत अपने हिसाब से जो है ना इस ट्रीटी में बदलाव कर सकता है। और यही आने वाले समय में होने वाला है और यही होना चाहिए, क्योंकि जब से ट्रीटी हुई है तब से जो छः नदियां हैं, जिसमें जो वेस्टर्न रिवर है, 3 नदियां, ईस्टर्न रिवर भारत के हिस्से में आई, वेस्टर्न जो है ना पाकिस्तान के हिस्से में गई, और सबसे ज़्यादा पानी उन्हीं नदियों में होता है। और पाकिस्तान को एक तरीके से अपर हैंड था और इसमें बदलाव जल्द से जल्द होना ही चाहिए।
बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।